रखना तो। हेलो भारत की 140 करोड़ जनता, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ पूछता हूं भारत की जनता से कि राम मंदिर का मुद्दा जो था, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का तो था नहीं, राम मंदिर का मुद्दा था माननीय भूतपूर्व और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और लाल कृष्ण जी आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का, इसके अलावा विजय राजे सिंधिया जी का था, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का था, विश्व हिंदू परिषद के एक यहाँ पे जो प्रकाश बाबू रहते हैं कानपुर में, उनका भी काफ़ी जोर शोर से उठा था। तो ये मोदी जी कहाँ से आ गए राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के? इन्होंने तो सबको निकाल करके बाहर कर दिया। अटल जी को था तो बाहर कर दिया, आडवाणी जी को था तो बाहर कर दिया, मुरली मनोहर को जोशी को कर दिया बाहर। तो ये कहाँ की शराफत है कि राम मंदिर में इतना लंबा घोटाला हो गया और आप छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर रहे हो? बड़े शर्म की बात है। आपने ट्रस्ट बनाया था तो मोदी जी और योगी जी की देखरेख में हुआ था। आज इतना लंबा जो घोटाला है, मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर भी लगना चाहिए, नहीं कि छोटे मोटे आदमियों के ऊपर बगैर बड़े आदमियों के लगे इतना लंबा घोटाला नहीं हो सकता है। मैं जनता से यही पूछना चाहूँगा, राम मंदिर का मुद्दा जो था, राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ तब भी मोदी जी गए और योगी जी गए, कभी भी उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को पूछा तक नहीं, जिनका मेन मुद्दा था। सबसे पहले राम मंदिर मुद्दा उठाने वाले लाल कृष्ण जी आडवाणी सोमनाथ मस्जिद से उठाया था। ये तो 3 न 13 थे, इनको कोई जानता भी नहीं था नरेंद्र मोदी को, और आडवाणी जी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया था। अटल बिहारी जी के खिलाफ होने के बावजूद भी आडवाणी जी ने इनका साथ दिया और इन्होंने ही निकाल के बाहर कर दिया आडवाणी को 2 मिनट में। अरे बड़े शर्म की बात है, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, आप इनसे जांच क्यों नहीं करवाए? आपने यूपी की पुलिस से या एसआईटी बना करके योगी जी ने छोड़ दिया। अरे चंपत राय ने इस्तीफा क्यों दिया? चंपत राय भी तो एक नंबर का चोर और बेईमान आदमी है, उसको वही संचालक था। रसीद नहीं दी गई, जो चंदा देते थे या चाहे सोना चांदी चढ़ाए उसकी रसीद क्यों नहीं दी जाती थी? चंपत राय क्या देखते थे? केवल क्या कि मतलब चोरी करें हम और मतलब किसी को भनक नहीं लगे। ये तो भनक लग गई लोगों को। मैं तो ये कहूँगा बीजेपी वाले जो भी हैं, आज राम मंदिर लेके चल रहे हैं, कभी कृष्ण जन्मभूमि लेके चलते हैं, एमपी में उज्जैन महाकालेश्वर लेके चले, तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री ने अरबों रुपए का घोटाला कर रखा है, कितनी ज़मीनें लोगों की ले ली है। ये बड़े शर्म की बात है। मोदी जी अभी तक मुख्यमंत्री को एमपी के नहीं हटा पाए, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी? बराबर उनकी जांचों के लिए वो आ रहा है कि इनको हटाइए ताकि आपका जब। आज योगी जी ने कोई भी चोरी नहीं करी है, नहीं उनका नाम, वो तो केवल एक देख रेख करते थे। तब देख रेख करते थे तो देख रेख करने वाला भी एक तरह से घोटाले में शामिल हो सकता है, क्योंकि उनकी देख रेख में मंदिर बना है, उनकी देख रेख में ज़मीनें ली गई हैं। चंपत राय को ट्रस्ट में बनाने वाले योगी जी हैं और मोदी जी हैं, इसके अलावा और कोई भी नेता नहीं है। केवल इन्होंने राम मंदिर के नाम पे लुटवाया है इनसे, चंपत राय से, और जो मिश्रा जी हैं दोनों ने मिलकर खूब लूटा है। तबीयत से जनता को जागरूक होना चाहिए। अब की 2027 और 2029 में न कोई राम मंदिर का मुद्दा है, न कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, ये तो पब्लिक का मुद्दा है, कोई नेता का नहीं। ये केवल हमको आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। लिहाजा अब क्या बीजेपी को ज़्यादा कम से कम वोट दे के इनको हराइए, ताकि इनको ये अकल आ सके कि अगर आज हमने चोरी करी है और डकैती डाली है तो कम से कम मेरे को जनता ने सजा दी। और ये डिमांड करनी चाहिए कि ईवीएम से नहीं हो करके मतलब चुनाव अब की बैलेट पेपर से होगा। हम तो बड़ी शर्म आती है, मोदी जी खाली फीता काटने के लिए तो आ जाते हैं, ट्रस्ट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जितने भी भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वो तिरुपति का हो, चाहे वो क्या नाम बोलता है कृष्ण जन्मभूमि है, अयोध्या था, काशी का मंदिर था, बाबा विश्वनाथ जी का, अब ये लोग बैद्यनाथ मंदिर के पीछे और रामेश्वरम के पीछे, सोमनाथ मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं, और उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर के पीछे, उसमें भी लंबा घोटाला हो। खाली ये मंदिर को लेके चल रहे हैं, आम जनता के लिए कोई भी ये भला नहीं कर रहे हैं, गरीबों का भला नहीं कर रहे हैं। पेंशन यूपी में जो अधिकारी इतने लोग खाए जा रहे हैं वृद्धावस्था की और विधवाओं की, ये कोई देख रेख नहीं कर रहा है योगी जी। और योगी जी के
1076 पे भी काफ़ी लोगों की कंप्लेनें हैं, जिनकी मतलब पेंशन तो पास उनके खाते में नहीं जाके दूसरे के खाते में अधिकारी ले करके निकलवा करके चोरी कर रहे हैं। अरे बड़े शर्म आनी चाहिए योगी जी को और मोदी जी को। खाली आप फीता काटने के लिए या हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए नहीं बने। जनता के पैसे से ही आप ऐश कर रहे हो, जनता के पैसे से ये ऐसी कर रहे हो, जनता के पैसे से ही कारों में 50-50 लाख की कारों में घूम रहे हो। आपके पास अगर इतनी ताकत है तो आप अपने दम पे कार खरीदिए और कहिए कि साहब हम जनता का पैसे का फालतू खर्चा नहीं करेंगे। अगर आप लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा, पुलिस की सिक्योरिटी आप अपने पास सटा दीजिए, क्योंकि जन्म मरण सब भगवान ने दिया है। आज मोदी जी से मैं पूछना चाहूँगा, आज आपकी माता जी मरी तो क्या पुलिस वालों ने बचा लिया कि जनता ने बचा लिया? हम आप भी मरेंगे तो क्या हमको जनता ने या उसने अरे जन्म मरण सब भगवान के हाथ में है। जो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं उनको भी वही गंगा जी का किनारा मिलना है, वही 4 लकड़ियाँ मिलनी है। मुट्ठी बंद करके आते हो, खाली हाथ करके चले जाते हो। कुछ तो मोदी जी शर्म करो, कुछ योगी जी शर्म करो कि कम से कम जनता का साथ दीजिए। आप जितनी भी वीआईपी कल्चर है टोटल बंद होना चाहिए। ये नहीं कि हर सड़क पे हमने आज भी मैंने देखा है कानपुर में हर थोड़ी दूर पे पुलिस खड़ी हुई है, पता नहीं कितना बड़ा नेता आ रहा है। बड़े शर्म की बात, ये जनता के पैसे से ही तो आप लोग अय्यासी कर रहे हो। और कौन कर रहा है ये अय्यासी? घूम फिर रहे हो तो जनता के पैसे से घूम रहे हो, हवाई जहाज में घूम रहे हो तो जनता के पैसे से घूम रहे हो। कौन सा आप कमा के दे दो? आप 5 साल के लिए लोकसभा के मेंबर हो गए तो आपको पेंशन चाहिए। जो 60 साल से कर्मचारी काम कर रहा हो उसको पेंशन दी जाए तब तो तारीफ है। आपको तुम जनता के सेवक तो आप पेंशन क्यों लेते हो? आप पेंशन बंद करो, तनख्वाहें बंद करो, आराम से बैठिए घर पे और लोकसभा में जनता के फेवर में बोलिए तो मैं जानूँ कि हाँ भाई आप असली नेता हो। आप जनता के बीच में कभी जाते नहीं हो जीत करके भी। आज हमारे यहाँ के जो सांसद हैं रमेश अवस्थी जी, कभी भी आज तक जनता के बीच में नहीं गए, खाली बड़े आदमियों के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग कर ली, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, राम मंदिर की अगर इंक्वायरी करानी है तो आप सीबीआई और ईडी को लगाइए। जैसे आप अडानी या और बड़े लोगों के पीछे छापा डाल देते हो, नेताओं के पीछे ईडी लगा देते हो, सीबीआई लगा देते हो, जेल में डाल देते हो। पहले तो आप चंपत राय और मिश्रा जी को जेल में डालिए क्योंकि इनकी देख रेख में चोरी हुई है, ये लोग रसीद नहीं देते पे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं यही जनता से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ दोगे और अब की साल 2027 और 2029 में बीजेपी को हराइए। मंदिर को भूल जाइए, मंदिर को बनवाने वाला भगवान है। ये नहीं बनवाएंगे दूसरी पार्टी बनवाएगी, दूसरी नहीं बनवाएगी तो तीसरी बनवाएगी। ये केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे मंदिर मुद्दे के लोग ही। धन्यवाद।